जय जिनेंद्र। क्या आप जानते हैं क्या है ये समूहशरण? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समूहशरण की रचना दिखाएंगे और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। जब भगवान घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी इंद्र का आसन कंपायमान होता है। तभी इंद्र के आदेश से कुबेर समूहशरण का निर्माण करते हैं। ये समूहशरण पृथ्वी से 5,000 धनुष यानी कि 20,000 हाथ ऊपर आकाश के बीच में बनता है। समूहशरण के चारों तरफ 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, जो एक एक हाथ ऊंची होती हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर सभी मनुष्य, पशु पक्षी, बूढ़े, बच्चे, हर तरह के भव्य जीव ऊपर पहुँचते हैं। केवली भगवान के अतिशय से सारे जीव बिना किसी मेहनत परेशानी के ही वहाँ सीढ़ियों से ऊपर पहुँच जाते हैं। भगवान गंध कुटी में विराजमान होते हैं, जहाँ बहुत सुंदर दिव्य गंध आती है, जैसी कहीं नहीं हो सकती। भगवान कमल के पुष्प के ऊपर बिना स्पर्श के अधर में विराजमान होते हैं। भगवान के ऊपर 3 बहुत सुंदर छत्र लगे होते हैं। एक अशोक का पेड़ है। ऊपर आकाश में 64 चंवर यक्षगण ढोरते हैं। भगवान के पीछे ऐसा प्रभामंडल बनता है जिससे वहां आए जीव अपने साथ साथ भव देख लेते हैं। 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे और दुंदुभी बजते हैं, जो बहुत मधुर लगते हैं। समूहशरण में प्रवेश करते ही सबसे पहले चारों तरफ मानस्तंभ दिखाई देते हैं। ये मानस्तंभ बहुत ऊंचे ऊंचे सुंदर रत्नों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है। ये मानस्तंभ भगवान की ऊंचाई से 12 गुने लंबे बने होते हैं, जो बहुत दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। समूहशरण में 8 प्रकार की भूमि होती है, जिनमें पहली चैत्य प्रसाद भूमि है, जिसमें भगवान के मंदिर होते हैं। दूसरी खातिका भूमि होती है, जिसमें बहुत साफ जल होता है, कमल के फूल दिखाई देते हैं। तीसरी भूमि होती है लता भूमि, जहाँ हर मौसम के सुंदर पेड़ पौधे और सुंदर फूल खिलते हैं। चौथी भूमि है उपवन भूमि, जहाँ बहुत से बाग बगीचे होते हैं, बीच बीच में मानस्तंभ और प्रतिमाएं होती हैं। 5वीं भूमि होती है ध्वजा भूमि, जहाँ सुंदर ध्वजाएं फहरती हैं। 6ठी कल्पवृक्ष भूमि, जहाँ अनेक प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। 7वीं भूमि भवन भूमि, जहाँ सुंदर सुंदर भवन बने होते हैं। और 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि होती है, जहाँ सब जीवों की सभाएं लगती हैं। ये 12 सभाएं होती हैं। सबसे पहली सभा में सभी प्रकार के गणधर और मुनि बैठते हैं। दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियाँ होती हैं। तीसरी सभा में आरिकाएँ और श्राविकाएँ होती हैं। चौथी सभा में ज्योतिर्वासी देवियाँ और 5वीं सभा में व्यंतर देवियाँ होती हैं। 6ठी सभा में भवनवासिनी देवियाँ, 7वीं सभा में भवनवासी देव, 8वीं सभा में व्यंतर देव, 9वीं सभा में ज्योतिषी देव, 10वीं सभा में कल्पवासी देव, 11वीं सभा में मनुष्य और 12वीं सभा में तिर्यंच यानी कि पशु पक्षी होते हैं। समूहशरण का चमत्कार देखिए कि ये सभी जीव बहुत सारी संख्या में होते हैं, लेकिन सभी सभाओं में समा जाते हैं बिना किसी परेशानी के, और एक दूसरे से स्पर्श भी नहीं होते और ना ही एक दूसरे को जरा भी परेशान करते। ना कोई दुख, ना कोई रोग, ना कोई जन्म मरण, ना कोई उपद्रव। बस सब जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, धर्म उपदेश सुनकर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। भगवान की वाणी ऐसी खिलती है कि हर तरह के जीव उसे अपनी भाषा में समझ लेते हैं। किसी को किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग श्रेष्ठा, सधर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या,
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसत्त्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य